हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल ग्रेविटी जीनियस। हाँ, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था? तो हम लोगों ने पिछले क्लास में कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट है उसके जो सारे कंसेप्ट हैं वो हम लोगों ने सीखा था। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आती है, ठीक है ना, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? तो कॉम्प्लीमेंट हमने क्या बताया था कि अगर एज्यूम कर लीजिए कोई सेट है यूनिवर्सल सेट, कोई सेट यूनिवर्सल सेट, आपको पता है यूनिवर्सल सेट क्या होता है? ऐसा सेट, यूनिवर्सल सेट क्या होता है? इसे एज्यूम कर लीजिए एक ऐसा सेट है जिसमें 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट्स लाई कर रहे हैं, और दूसरा सेट क्या है? ए 1 2 3 4 5, सेकेंड सेट है 2 3 4 6। इस तरीके से कोई भी सेट है, एज्यूम कर लिए 5 6 7। अब आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो सेट ए है, सेट बी है, सेट सी है, ये सारे एलिमेंट इस यूनिवर्सल सेट में लाई कर रहे हैं। तो यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा? इन सारे सेट्स के लिए ये यू हो जाएगा यूनिवर्सल सेट, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर हमको क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। क्या करना है? तो कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमने क्या सीखा था? कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? ए डैश और ए सी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? या तो ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं या तो ए सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो कॉम्प्लीमेंट हमने कैसे बताया था कि यूनिवर्सल सेट में से अगर आप उस पर्टिकुलर सेट को माइनस कर देते हैं तो उसका कॉम्प्लीमेंट निकल आता है। हमने ये भी पढ़ा था कि डिफरेंस कैसे निकालते हैं। तो अब यूनिवर्सल सेट में क्या है? ये सारे एलिमेंट हैं। अब ए में क्या है? 1 2 3 4 5 है। तो जो कॉमन एलिमेंट है ए में वो नहीं लिखे जाएंगे, मतलब यू और ए में जो कॉमन एलिमेंट है वो नहीं लिखे जाएंगे। बाकी जो बच गया एलिमेंट यूनिवर्सल सेट का वो लिखा जाएगा। जैसे एग्जांपल में क्या बचा? 6 7 8 9 10। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर बी कॉम्प्लीमेंट निकालना हो, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, बी सी, तो कैसे निकलेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में से 2 3 4 6 हटाना है, 1 बचेगा और क्या बचेगा? 5 बचेगा, 7 8 9 एंड 10। ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट। इसी तरीके से हम सी कॉम्प्लीमेंट भी निकाल सकते हैं। यही चीज हमने सीखी थी पिछले क्लास में। अब आज की क्लास में पूरा क्या करना है हमको? जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.5 है उसको डिस्कस करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको इरेज करते हैं। समझ में आया हो तो उसको नोट डाउन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है आपका? तो पहला क्वेश्चन क्या करें? यूनिवर्सल सेट दे रखा है आपका, यूनिवर्सल सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये आपका यूनिवर्सल सेट दे रखा है। उसके बाद सेट ए दे रखा है 1 2 3 4, फिर सेट बी दे रखा है 2 4 6 8, फिर सेट सी दे रखा है 3 4 5 6। क्या दे रखा है? 3 4 5 एंड 6। ये आपके 3 सेट्स दे रखे हैं। अब आपको कुछ वैल्यूज निकालनी है। कौन कौन सी निकालनी है? तो सबसे पहले क्या निकालना है आपको? ए डैश निकालना है। क्या निकालना है? ए डैश। तो ए डैश कितना निकल के आएगा? ए डैश का मतलब क्या होगा? यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 ये हटा देना है, बाकी जो बच गए वो आंसर हो जाएंगे 5 6 7 8 9। ठीक है ना। क्या कैसे निकाले यूनिवर्सल सेट? तो u में से a को सब्ट्रैक्ट करना है। इसका मतलब u और a में जो कॉमन एलिमेंट है वो नहीं लिखे जाएंगे, और u के बाकी जो u के एलिमेंट बचे हुए हैं वो सारे आंसर में लिखे जाएंगे। अगर a में कोई ऐसा एलिमेंट होता जो कॉमन नहीं होता, उससे हमको कोई मतलब नहीं होता, उसको हमको नहीं लिखना था। ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ ए डैश में आपको u के यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट लिखे जाएंगे। किसके एलिमेंट लिखे जाएंगे? यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट लिखे जाएंगे जो ए के साथ कॉमन नहीं होंगे। बी डैश निकालना है तो बी डैश कितना हो जाएगा? 2 4 6 8 2 4 6 8। ये नहीं लिखने हैं आपको, बाकी सारे लिखने हैं 1 3 5 7 एंड 9। ये आपका क्या हो गया? बी डैश। इसके बाद क्या निकालना है आपको? ए यूनियन सी डैश निकालना है। क्या निकालना है? तो सबसे पहले हम ए यूनियन सी निकाल लेते हैं।
तो ए यूनियन सी कितना हो जाएगा 1 2 3 3 4 5 6, तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। होप आपको यूनियन निकालना आता होगा। अगर आपको यूनियन निकालना नहीं आता है तो आप जाके पिछले लेक्चर को देखिए, जो सेट्स का थर्ड लेक्चर है, ऑपरेशन ऑन सेट्स का जो लेक्चर है, टाइटल में सर्च कीजिएगा ऑपरेशन ऑन सेट्स, मिल जाएगा आपको। पहले जाके उस लेक्चर को देखिएगा, फिर ये समझ में आएगा कि यूनियन कैसे निकाला है, ठीक है ना। अब हमको ए यूनियन सी डैश निकालना है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन सी, तो कॉमन ये 6 है, तो बचे क्या 7 8 9, तो आपका ए यूनियन सी डैश कितना हो जाएगा 7 8 9। इसके बाद निकालना है ए यूनियन बी डैश, क्या निकालना है ए यूनियन बी डैश, तो पहले ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। तो ए यूनियन बी कितना हो जाएगा 1 2 3 4 6 एंड 8, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी डैश अगर आपको निकालना है तो कॉमन एलिमेंट हटा दीजिए, मतलब बचेगा क्या, यहाँ पे देखिए 5 कॉमन नहीं है, 7 कॉमन नहीं है, फिर 9 कॉमन नहीं है, ये आपका क्या हो जाएगा ए यूनियन बी डैश। जब यूनिवर्सल सेट में से हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए यूनियन बी डैश मिल जाएगा हमको। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ए डबल डैश निकालना है, ए डैश का डैश निकालना है, क्या निकालना है आपको ए डैश का डैश। तो ए डैश का डैश कितना है 5 6 7 8 9 है। अब यूनिवर्सल सेट में से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए तो क्या बचेगा आपका, ये कॉमन एलिमेंट हट जाएंगे तो बचेगा क्या 1 2 3 एंड 4, ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट, जो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट पढ़ी थी, तो उसमें एक चीज ये भी पढ़ी थी कि ए डैश इज इक्वल टू ए डबल डैश, निकालते हैं तो वो एक इक्वल हो जाता है। आप देखिए यही सेट ए है हमारा, ठीक है ना, तो यहाँ से ये वेरीफाई भी होता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, बी माइनस सी डैश निकालना है, क्या निकालना है आपको बी माइनस सी। तो सबसे पहले बी माइनस सी निकालते हैं, तो बी में से सी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कॉमन एलिमेंट क्या है 4 एंड 6 है, अब बचेगा ए के पास, बी के पास कौन सा एलिमेंट बचेगा 2 एंड 8, तो ये हो जाएगा आपका बी माइनस सी। फिर बी माइनस सी डैश निकालना है, तो यूनिवर्सल सेट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा 1 3 4 4 5 6 7 एंड 9, 2 और 8 नहीं लिखे जाएंगे, बाकी सारे आंसर्स लिख दिए जाएंगे, बाकी सारे एलिमेंट। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिए, खूब समझ में आया होगा। कहीं पे अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिए, आपके डाउट को रिप्लाई किया जाएगा, ठीक है ना। कीजिए इसको, एक बार आप लोग इसको जब क्वेश्चंस को सॉल्व किया करिए, एक बार खुद से आंसर चेक कर लिया करिए। अगर बाई चांस हो सकता है कहीं से कोई गलती अगर होती है तो आप लोग कमेंट करके उस गलती को जरूर बताइए, उसको वीडियो में जो भी होगा उसको सही किया जाएगा, ठीक है ना। कई बार होती है गलतियां हो जाती है, नहीं समझ में आती हैं। अब क्योंकि वीडियो तो मैं तो देखता नहीं हूँ कि सारी वीडियोस क्या है, क्या कराया क्या नहीं कराया, इसलिए आप लोग अगर देखते हैं तो उसको रिप्लाई करके जरूर बताइएगा कि यहाँ पे ये गलतियां हुई हैं या नहीं हुई हैं, जो भी है, ठीक है ना। नोट डाउन कर लीजिए। होप कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यूनिवर्सल सेट दे रखा है आपको, सेकंड क्वेश्चन ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच, ये आपको यूनिवर्सल सेट दे रखा है। ए सेट आपको दे रखा है, ए बी सी, बी सेट दे रखा है आपको डी ई एफ जी, सी सेट दे रखा है ए सी ई जी, उसके बाद डी सेट दे रखा है एफ जी एच एंड ये आपको दे रखा है और सबका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ये सब ये तो आप ही कर सकते हैं, आसान सा क्वेश्चन है, एक बार ट्राई कीजिए आप लोग। चलिए करते हैं। तो ए डैश अगर निकालना है तो u माइनस ए, यू माइनस ए, तो ए बी सी कॉमन है, इसको हटा दीजिए, बाकी सारे जो u के एलिमेंट है वो लिख दीजिए, ये आपका हो गया ए डैश। बी डैश निकालना है डी ई एफ जी को हटा दीजिए, मतलब ए बी सी
एच, ये हो गया आपका बी डैश। सी डैश कितना हो जाएगा, ए सी ई जी को हटा दीजिए तो क्या बचेगा, बी डी एफ एच, ठीक है ना। फिर डी डैश निकालना है तो एफ जी एच ए को हटा दीजिए, एफ जी एच ए, तो क्या बचेगा आपका बी सी डी ई, ठीक है ना। ये आपके हो जाएंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डैश, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बी सी एंड डी, ये आपका आंसर हो जाएगा। होप समझ में होगा, नोट डाउन कर लीजिए। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, जो हमको दे रखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में सेट्स दे रखे हैं। क्या कह रहा है, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, टेक द सेट ऑफ नंबर्स एंड द यूनिवर्सल एज द यूनिवर्सल सेट, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अच्छा, अब आपके पास क्या दे रखा है, जो यूनिवर्सल सेट है, थर्ड क्वेश्चन में यूनिवर्सल सेट क्या है, वो नेचुरल नंबर्स का सेट है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना। अब आपको जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं उनका सबका कॉम्प्लीमेंट लिख रखा है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, क्या कर रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। अब आपको सोचिए इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, अजूम कर लेते हैं ये सेट ए है, ये क्या है, सेट ए है। अब अगर ये सेट ए है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा क्या, x such that x is an odd natural number, क्या हो जाएगा, odd natural number, ठीक है ना, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें जो सेकंड पार्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्या कह रहा है, जो सेट बी है वो क्या कह रहा है, x such that x is an odd natural number, क्या दे रखा है, odd natural number। अब इसका जब जस्ट आप उल्टा कर लीजिए, ये आप निकालिए बी डैश को, बी डैश यहाँ पे आप लिखिए, बताइए क्या आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, क्या हो जाना चाहिए, ऑड का इवन हो जाएगा और इवन का क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। ये आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया। थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, क्या कर रहा है थर्ड पार्ट, एक्स जो आपका जो कर लेते हैं सी सेट है, एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है ना। अब इसका आंसर लिखना है, लिखिए जरा आप लोग, इसका क्या हो सकता है। अब अगर हम सी डैश की बात करें तो क्या हो जाना चाहिए, अगर पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि पॉजिटिव ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 नहीं होना चाहिए। तो बस आपको यही कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पे लिख देना एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर बट नॉट मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। 3 का मल्टीपल को छोड़ के बाकी जितने भी नंबर हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, सी डैश के अंदर आ जाएंगे, सी कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे, ठीक है ना। नोट डाउन कर लीजिए इसको इरेज कर देते हैं। फोर्थ क्या कह रहा है, एक्स इज अ प्राइम नंबर, क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। अब आप बताइए इसका क्या हो सकता है, ये तो एकदम आसान है। इसका क्या हो सकता है, अगर एक्स इज अ प्राइम नंबर कह रहा है तो इसका क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स इज अ कंपोजिट नंबर एंड 1। यहाँ पे एक चीज लिखना, यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है कि आपको 1 भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि नेचुरल नंबर में 1 आता है और आपको ये पता है कि 1 जो होता है ना तो प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है। तो अगर आप प्राइम नंबर सारे हटा देते हैं तो आपका सारे कंपोजिट नंबर तो आंसर आ जाएंगे, लेकिन वहां पे 1 बच जाएगा आपको, तो उसके लिए 1 को आपको अलग से मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। एक्स सच दैट एक्स इज अ कंपोजिट नंबर एंड 1 भी होना चाहिए, ठीक है ना। फिफ्थ पार्ट की बात करें तो फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है आपका, x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5, x such that x is a natural number divisible by 3 and 5। अब 3 and 5 से डिविजिबल नंबर है, बस इसको लिख दीजिए। इसका अगर आपको निकालना है
इसका अगर आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो क्या लिख सकते हैं, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 3 एंड 5, तो वो आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आप लोग लिख लीजिए x सच दैट x इज अ, ये अज्यूम करिए इसका कॉम्प्लीमेंट जो होगा नेचुरल नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 3 एंड 5। ठीक है ना, एक ऐसा कॉम्प्लीमेंट ऐसा नेचुरल नंबर जो 3 और 5 से डिविजिबल ना हो, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 पार्ट की बात करें तो 6 पार्ट क्या कह रहा है, x सच दैट x इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर, x सच दैट x इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा x सच दैट x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये इसका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट न हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपके 6 पार्ट हो गए, इसको नोट डाउन कीजिए। 7th पार्ट भी कर लीजिए, क्या कह रहा है इसमें, इसी को है, इसको आप आंसर लिखिए, इसका आंसर आप लिखिए। 7th पार्ट क्या कह रहा है, x सच दैट x इज अ परफेक्ट क्यूब, क्या कह रहा है, x सच दैट x इज अ परफेक्ट क्यूब, इसका कॉम्प्लीमेंट आप लिखिए, इसका कॉम्प्लीमेंट आप लिखिए। अब अगर ये कह रहा है सच दैट x इज अ परफेक्ट क्यूब, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, x सच दैट x इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, बस ये इसका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए। इसको इरेज कर लेते हैं। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो x सच दैट x इज इक्वल टू 5, क्या कह रहा है, 8th पार्ट आपका कह रहा है x प्लस 5, x सच दैट x प्लस 5 इज इक्वल टू 8, तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा आपका 3, मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो क्या लिखेंगे आप, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 3। ठीक है ना, सारे नंबर नेचुरल नंबर यूज होंगे, बस 3 यूज नहीं होगा, ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट में 9th पार्ट में भी ऐसा ही है कुछ क्वेश्चन, x सच दैट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9 दे रखा है। अब यहाँ से 2x प्लस 5 इज इक्वल टू अगर 9 है तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 2। ठीक है ना, 2 के अलावा सारे नेचुरल नंबर हमारे क्या होंगे, इसके कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे। ठीक है ना, टेंथ पार्ट की बात करें, क्या कह रहा है, x सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू 7। अब आप बताइए इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है, तो इसका मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये यूज नहीं होने चाहिए, तो यहां से क्या हो जाएगा, x सच दैट x इज इक्वल टू लेस देन 7 वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है ना, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर आप रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 11th पार्ट की बात करें, 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 10। 11th पार्ट की बात करें तो क्या कह रहा है, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 10। अब इसको अगर सॉल्व करें तो 2x ग्रेटर देन 9, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 4.5। ठीक है ना, इसका मतलब x की वैल्यू जो नेचुरल नंबर होनी चाहिए 4.5 से ग्रेटर होनी चाहिए, 4.5 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। अब अगर 4.5 से ग्रेटर नेचुरल नंबर की बात कर रहा है तो इसका मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 4.5 से लेस नेचुरल नंबर, तो इसको आंसर क्या लिख सकते हैं, अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो 1 2 3 4 हो जाएगा, और अगर इसको सेटिवेटर फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 5। क्या लिख सकते हैं, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 5, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका सेटिवेटर फॉर्म में आंसर हो जाएगा। ये आपका था थर्ड क्वेश्चन। ये आपका कौन से क्वेश्चन थे, ये थर्ड क्वेश्चन थे। थर्ड क्वेश्चन सारे कंप्लीट होते हैं, नोट डाउन कर लीजिए इसको, फिर फोर्थ क्वेश्चन करते हैं।
होप नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। तो यहाँ फोर्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यूनिवर्सल सेट आपका दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये आपका यूनिवर्सल सेट दे रखा है। सेट ए दे रखा है 2 4 6 8। सेट ए दे रखा है 2 4 6 एंड 8। सेट बी दे रखा है आपका 2 3 5 7 2 3 5 एंड 7। अब आपको वेरीफाई करना है। क्या करना है आपको? वेरीफाई करना है ए यूनियन बी, जो डी मॉर्गन्स लॉ में पढ़ा था कि ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये आपको क्या करना है? वेरीफाई करना है पहला तो। और दूसरा क्या वेरीफाई करना है? ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट वेरीफाई करना है कि ए इंटरसेक्शन बी डैश, क्या ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। ये दोनों आपके डी मॉर्गन्स लॉ है, इनको क्या करना है आपको? वेरीफाई करना है। तो हम बात करें सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, ए यूनियन बी निकाल लेते हैं और ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। तो ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो ए यूनियन बी कितना हो जाएगा? 2 4 6 से 2 3 5 7। तो आप बात करेंगे तो यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 ये आपका हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी। ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो कॉमन आपका सिर्फ और सिर्फ 2 है, ठीक है ना। तो आपका हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। अब हम बात करें अगर ए यूनियन बी के डैश की, किसकी बात करें? ए यूनियन बी के डैश की। तो ए यूनियन बी डैश मतलब 2 3 4 5 6 7 8 ये आपको हटाना है। तो बचे कितने टर्म्स? 2 टर्म्स बचे। कौन कौन से बचे? एक तो बचा आपके पास 1 और कौन सा बचा? 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ए यूनियन बी डैश आपका हो जाएगा 1 9। ए डैश कितना होगा? अब ए डैश की अगर हम बात करें तो ए डैश आपका होगा कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 2 4 6 8। आप हटाएंगे तो क्या आएगा आपके पास? 1 3 5 7 एंड 9 ये आएगा आपका ए डैश। और आपका बी डैश कितना आएगा? बी डैश की बात करें तो 2 3 5 7 अगर आप हटाते हैं तो क्या आएगा आपके पास? 1 4 6 8 9, ठीक है ना। ये आपके पास क्या आ जाएगा? बी डैश। अब अगर आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश लेते हैं, तो क्या क्या कॉमन है? आप देखें यहाँ पे 1 कॉमन है एंड 9 कॉमन है। तो क्या कॉमन है? 1 9। तो आप यहाँ पे देखिए 1 9 यहाँ पे भी आया, 1 9 यहाँ पे आया। इसका मतलब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है ना। ये आपका यहाँ पे वेरीफाई हो जाता है, ठीक है ना। सेकंड पार्ट वेरिफिकेशन आप लोग कीजिएगा। ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप कमेंट करके बताइएगा कि वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है ना। ये आपके लिए होमवर्क है, ये मैं नहीं करा रहा, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप लोग वेरीफाई कीजिएगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको। वो कर लिया होगा नोट डाउन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें वेन डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है हम लोग को? वेन डायग्राम बनाना है। क्या कह रहा है? ए यूनियन बी का होल डैश का वेन डायग्राम बनाना है। फर्स्ट पार्ट जो आपका कौन सा क्वेश्चन है? 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। ए यूनियन बी, हमारे पास दो सेट है ए और बी, ठीक है ना। अब ए और बी की बात करें तो सबसे पहले हम ए और बी की बात करें तो ए और बी, ए यूनियन बी कितना हो जाएगा? तो आपका ए यूनियन बी हो जाएगा ये वाला पूरा पोर्शन, ठीक है ना। ये पूरा पोर्शन आपका क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये सेट ए है, ये सेट बी है। अब ए यूनियन बी डैश निकालना है। तो ए यूनियन बी डैश मतलब इसको हटा के, यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को हटा के जितना पोर्शन बचा, तो आपके पास क्या पोर्शन बचेगा? ये वाला जो रेड वाला है, ये आपका फाइनल आंसर होगा। मैं इसमें जो रेड वाले मार्क कर रहा हूँ वो आपका शेडेड रीजन आपका आंसर होगा। मतलब ए यूनियन बी का वेन डायग्राम क्या होगा? ए यूनियन बी डैश का। तो ये आपका ए यूनियन बी डैश का वेन डायग्राम हो जाएगा, ठीक है ना। जो रेड वाला है ये आपका आंसर है। सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट में ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। सेकंड पार्ट में क्या कर रहा है? ए बी। सेकंड पार्ट में क्या कर रहा है? ए डैश। अब ए डैश का मतलब क्या होता है? ए डैश का मतलब आपका हो गया कि ए को छोड़ के बाकी सारा एलिमेंट, तो ये आपका ये पोर्शन आ जाता है, ठीक है ना। ये पोर्शन आपका ए डैश में आ गया।
ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया ए डैश, ध्यान से समझिएगा इसको, ये पूरा हो गया ए डैश, ठीक है ना। अब हमको अगर बी डैश चाहिए तो बी डैश में बी को छोड़ के, बी डैश में क्या करना है, बी को छोड़ के, बी डैश में क्या करना है आपको, बी को छोड़ना है बाकी सारे एलिमेंट्स। तो बी को छोड़ के सारे एलिमेंट्स का मतलब अब आपका ये जो रेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये बी डैश को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी डैश को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। अब इसमें क्या करना है, दोनों में कॉमन, हमको क्या करना है, दोनों में क्या करना है कॉमन। तो आप खुद देखिए दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन आपका आ रहा है, देखिए अब आप खुद यहाँ पे देखिए तो जो दोनों में आपका कॉमन पोर्शन आ रहा है, तो ये देखिए यहाँ पे इस ये जो कॉमन, ये जो है वो बी डैश में कॉमन नहीं है और ये जो है वो ए डैश में कॉमन नहीं है, ठीक है ना। ये वाला ए डैश में नहीं है और ये वाला बी डैश में नहीं है। तो अब अगर इन दोनों में कॉमन देखें तो ये जो बाहर का पोर्शन बच रहा है तो सिर्फ यही आपका कॉमन है, तो यही आंसर हो जाएगा किसका, आपका ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का, ठीक है ना। ये आपका वेन डायग्राम हो जाएगा इसका। तो समझ में आया होगा, मेन डायग्राम ये है आपका, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। थर्ड पार्ट की बात करें, थर्ड पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी डैश, क्या बात कर रहा है, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, ए इंटरसेक्शन बी। अब अगर आप ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो ए इंटरसेक्शन बी ये हो गया, ठीक है ना। अब इसके डैश की बात करें तो इसके डैश का मतलब क्या हो गया, इसके बाहर के सारा पोर्शन, मतलब ये आपका आंसर है, ठीक है ना। ये आपका क्या है, इसका आंसर है। ये किसका वेन डायग्राम है, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश का। ये आपका था ए यूनियन बी के होल डैश का था, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये हो गया थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट आप क्या कह रहा है, ए डैश यूनियन बी डैश, ये आपका ए है, ये आपका बी है। अब अगर हम ए डैश की बात करें, किसकी बात करें, ए डैश, तो ए डैश का मतलब क्या हो गया कि ए को छोड़ के बाकी सारा एलिमेंट, तो मतलब ये आपका क्या है, ए डैश है, ये आपका क्या है, ए डैश है। अब कह रहा है बी डैश यूनियन बी डैश, तो बी डैश आपका क्या होगा, बी को छोड़ के सारा एलिमेंट, तो ये जो रेड वाला है ये आपका पूरा बी डैश है, ठीक है ना। ये आपका पूरा बी डैश हो गया। अब इसमें हमको क्या करना है, यूनियन लेना है। तो ए डैश यूनियन बी डैश का क्या हो जाएगा, जो आपका कॉमन बचेगा, दोनों में क्या है जो कॉमन है। अब आप देखिए दोनों में कॉमन क्या है, ये वाले बाहर वाला पोर्शन, बाहर वाला पोर्शन दोनों में आपके कॉमन है कि नहीं है, ठीक है ना। जो सॉरी ए यूनियन बी डैश में क्या करना है, जो कॉमन है वो भी लेना है, जो कॉमन है नहीं लेना है। तो बाहर वाला पोर्शन तो कॉमन है आपके पास, बट ये वाला जो है ये वाला भी आपके पास कॉमन नहीं है, लेकिन दोनों में अलग इंडिविजुअल है। तो आपका जो आंसर बनेगा वो बस सिर्फ कॉमन अंदर का छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट हो जाएंगे। ये वाला एलिमेंट नहीं, ये वाला जो डायग्राम, ये वाला जो होगा ये वाला पोर्शन नहीं होगा, ठीक है ना। ये वाला पोर्शन नहीं होगा, बाकी सारा हो जाएगा ए यूनियन ए डैश यूनियन बी डैश में, ठीक है ना। ये आपका वेन डायग्राम होता है, खूब समझ में आया होगा। वेन डायग्राम के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं ड्रॉ करने के लिए, तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा वेन डायग्राम को। नहीं समझ में आता है वीडियो को फिर से प्ले कीजिएगा, पीछे जाइएगा प्लेलिस्ट पे, आप उसको देखिएगा, समझ में आएगा, ठीक है ना। नोट डाउन कर लीजिए, और फिर भी नहीं आता तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, इसको मैं फिर से एक बार समझा दूंगा आप लोगों को। होप नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कि लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन, ठीक है ना। 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, यू दे रखा है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन, all triangles in a plane, if A is a set of all triangles with at least one angle different from 60 degree, what is A, ठीक है ना। इसमें क्या कर रहा है, if A is the set of all triangles at least one angle is different from 60 degree, from 60 degree, ठीक है ना, different from 60 degree, what is A dash, क्या निकालना है हमको, what is A dash। अब आप इसको पहले सोचिए, फिर इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर सोचिए इसको।
अब यहाँ पे इसको सोचे तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्या हो जाएगा, 60 से अलग होना चाहिए, मतलब एक एंगल 60 से अलग होना ही चाहिए। तो इसका मतलब क्या ले लेते हैं, जो ए डैश में बचेगा तो उसका मतलब क्या बचेगा उसमें, कि जो ऐसे ट्रायंगल जिसका एंगल 60 डिग्री हो, सारे एंगल 60 डिग्री हो, तो ऐसा कौन सा ट्रायंगल होगा, सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, एज्यूम कर लीजिए ये सेट ए है, अच्छा ये क्या है, अच्छा ये तो यू था और ये आपका ए है, ये क्या है आपका ए है, ठीक है ना। तो ये ए है, तो ए डैश कितना हो जाएगा आपका, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स और इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। क्या, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, ये आपका क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा, ठीक है ना। तो समझ में आया होगा, नोट डाउन कर लीजिए इसको। फिर लास्ट क्वेश्चन की बात करें, इसी साइज का लास्ट क्वेश्चन है, 7th पार्ट। क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। फर्स्ट क्या कह रहा है, ए यूनियन ए डैश, आप बताएं क्या होता है आंसर। सेकंड, 5 डैश इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू, थर्ड ए इंटरसेक्शन ए डैश, फोर्थ यू डैश इंटरसेक्शन ए। इसका आंसर बताने हैं आपको, ए यूनियन ए डैश, ए यूनियन ए डैश, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आप ए सेट की बात करें 1 2 3 ले लेते हैं, ए डैश आएगा आपके पास, उसके अलावा आएगा जो भी आएगा, तो जब आप ए यूनियन ए डैश लेंगे तो आपका ये आंसर आएगा यूनिवर्सल सेट का। क्या आंसर आएगा आपका, यूनिवर्सल सेट का। 5 डैश का मतलब हो जाता है यूनिवर्सल सेट, 5 डैश का मतलब क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट का जब किसी सेट के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो वो सेट ही हमारा आंसर आएगा। ए इंटरसेक्शन ए डैश, अब ए के अलग एलिमेंट होंगे, ए डैश के अलग एलिमेंट होंगे, तो इसका जब इंटरसेक्शन लेंगे आप तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। यू डैश का मतलब हो गया 5, अब 5 का ए के साथ इंटरसेक्शन, 5 का किसी के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो आंसर कितना आएगा, 5 आएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो 5th एक्सरसाइज था वो खत्म होता है। अब उसके अलावा जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आपका लास्ट एक्सरसाइज है, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग लास्ट एक्सरसाइज बचा हुआ है 6th एक्सरसाइज, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है ना। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है, किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे जाके या फेसबुक पेज पे जाके क्या कर सकते हैं, हमको आप डीएम कर सकते हैं, डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। आपका जो भी डाउट होगा उसको देखा जाएगा, ठीक है। तब तक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।